हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियलिस्ट अप्रोच जो कि वुड्रो विल्सन ने दी है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मेजर 1 का, और इस वीडियो में हम मेजर 1 का यूनिट 1 का 1.2 सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वुड्रो विल्सन के बारे में डिस्कस करेंगे। वुड्रो विल्सन जिन्होंने हमारी आइडियलिस्ट अप्रोच को दिया है, ये 28th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के 1913 टू 1921 तक, और इनको माना जाता है कि इन्होंने आइडियलिस्ट अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया इंटरनेशनल रिलेशन में। कब इंट्रोड्यूस किया? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। कब इंट्रोड्यूस किया? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुई थी? 1914 टू 1919। और इनके आइडियाज़ क्या थे कि इनका एम यही था कि वर्ल्ड को क्या बनाना है, ज़्यादा पीसफुल बनाना है, ज़्यादा कोऑपरेटिव बनाना है और ज़्यादा मोरल बनाना है। पीसफुल वर्ल्ड होना चाहिए, जो वॉर्स वगैरह हैं वो नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन होनी चाहिए, एक नेशन दूसरे नेशन की मदद करे, ये ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहते थे। ठीक है, अब देखो आइडियलिज्म के मीनिंग की बात करते हैं। इन्होंने आइडियलिस्ट अप्रोच दी। आइडियलिज्म क्या है? बेसिकली आइडियलिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन का नेचर है ना वो गुड है। ठीक है, ह्यूमन का नेचर जो है वो अच्छा है, जहाँ पे हम पीस और कॉपरेशन के साथ एक नेशन दूसरे नेशन के साथ रह सकता है। ये आइडियलिज्म का बिलीव है, आइडियलिस्ट अप्रोच का बिलीव है। ठीक है, आइडियलिज्म जिसको आप बोल सकते हो कि ह्यूमन का नेचर गुड है और पीस और कॉपरेशन के साथ हम दूसरे नेशन के साथ पॉसिबली रह सकते हैं, हम पीस और कॉपरेशन जो है वो रख सकते हैं दूसरे नेशंस के साथ। और जो ये हमारा आइडियलिज्म है ये स्ट्रेस करता है किसके ऊपर? मोरल वैल्यूज़ के ऊपर। कि आपके अंदर जैसे हमारे घर में संस्कार दिए जाते हैं हमें कि आपको अच्छा बिहेवियर करना है, आपको किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करनी है, वो मोरल वैल्यूज़ हो गया। तो ये जो इसमें बताया गया है कि जो आइडियलिज्म है वो स्ट्रेस करता है मोरल वैल्यूज़ के ऊपर, कि किसी देश को दूसरे देश के ऊपर हावी नहीं होना है, किसी देश को दूसरे देश का बुरा नहीं सोचना है। दैट इज़ मोरल वैल्यूज़। इंटरनेशनल लॉ की जो सभी नेशंस के लिए लॉज बनाए जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं कि वॉर्स जो हों वो प्रिवेंट हो सके। देखो आइडियलिज्म क्या है कि जो हम ख्याली पुलाव बनाते हैं ना, सेम वही थिंकिंग यहाँ पे हुई है कि हमने सोचा कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। आइडियलिस्ट अप्रोच जो वुड्रो विल्सन ने सोचा था, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने। आइडियलिस्ट बिलीव करते हैं कि वॉर जो है वो नेचुरल नहीं होती है। वो कब होती है? जब लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, लोगों के अंदर ईगो आ जाए, लोगों के अंदर ग्रीड आ जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए जो है वो एक टाइप की मिसकंसेप्शन बन जाए, ईगो बन जाए या फिर ग्रीड आ जाए। उसके बेसिस पे हमारी जो आइडियलिस्ट है वो बिलीव करते हैं कि वॉर जो है वो होती है, वॉर जो है वो नेचुरल नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो विल्सन के की आइडियाज़ है, मेन प्रिंसिपल है, उनकी बात करें तो वुड्रो विल्सन के आइडियाज़ जो हैं वो शो हुए उनके 14 पॉइंट स्पीच में जो उन्होंने दी थी 1918 में। और उनका यही था कि वर्ल्ड की पीस हो। ठीक है, उनका प्लान यही था जो भी उन्होंने स्पीच दी थी कि वर्ल्ड की क्या हो? पीस हो। और उनके मेन प्रिंसिपल्स की बात करें उनके अप्रोच के, तो सबसे पहले आता है हमारा ओपन डिप्लोमेसी। ओपन डिप्लोमेसी ये हो गया कि आपको कोई भी सीक्रेट ट्रीटी नहीं करनी है अमंग नेशन। सीक्रेट ट्रीटी क्या हो गया? जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो सीक्रेट ट्रीटी कर ले एक दूसरे के साथ, वो सीक्रेट ट्रीटी नहीं करनी है। जैसे कि 3 दोस्तों का ग्रुप है, दोनों ने प्लान बना लिया कि हम जाएंगे कहीं घूमने और तीसरे को बीच से आउट कर दिया, वो हो गया सीक्रेट ट्रीटी, सीक्रेट प्लान। तो सीक्रेट ट्रीटी नहीं करनी है किसी भी देश को, नेशन को। दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिस्ट अप्रोच। और सभी कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिससे आप ट्रस्ट को प्रमोट कर सको। कुछ भी छुपाना नहीं है, मतलब आप जो हो वो दूसरे देश के ऊपर वॉर करने की सोच रहे हो बट बिल्कुल ऐसा है कि किसी को पता भी नहीं और अचानक से आपने दूसरे देश के ऊपर हमला कर दिया। सो ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। ट्रांसपेरेंट यानी आपको कोई भी सीक्रेट ट्रीटी नहीं करनी है किसी भी नेशन को। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा फ्रीडम ऑफ द सीज। जितने भी सारी कंट्रीज हैं उनके पास राइट होना चाहिए, इक्वल राइट होना चाहिए ट्रैवल करने के लिए, सीज के ऊपर ट्रेड करने के लिए। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि आप सीज से, समुद्र से नहीं जा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है फ्री ट्रेड की ट्रेड जो भी बैरियर्स हैं उनको रिमूव करो कंट्रीज टू कंट्रीज, कॉपरेशन इंक्रीज करने के लिए, एक कंट्री दूसरी कंट्री की सहायता कर सके उसके लिए आपको ट्रेड बैरियर्स को क्या करना है? रिमूव करना है, एक कंट्री से कॉपरेशन को इंक्रीज करने के लिए। कंट्रीज पे ट्रेड बैरियर्स मत लगाओ, ये भी किसका था? आइडियलिस्ट अप्रोच का पॉइंट था। उसके बाद आता है हमारा डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट में क्या हो गया कि आप अपने वेपन्स को कम कर रहे हो, आप अपनी मिलिट्री को कम कर रहे हो कि
वॉर के चांसेस कम हो। अब इसमें क्या बोला गया है कि डिसआर्मामेंट में आप अपनी मिलिट्री को कम कर रहे हो, अपने आर्म्स को कम कर रहे हो कि आप जो हो वो वॉर नहीं करोगे, तो सामने वाला नेशन भी जो है वो वॉर नहीं करेगा। ये उनका एक टाइप का व्यू था आइडलिस्ट वालों का, आइडलिस्ट अप्रोच का, वुडरो विल्सन का, कि आप अपने वेपन्स को, आप अपने मिलिट्री फोर्सेस को लोअर करोगे तो वॉर के चांसेस जो है वो भी कम होंगे। उसके बाद आता है हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन। हर नेशन का राइट है कि वो अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज करे, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को खुद चूज करे। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या आ गया, आइडलिस्ट अप्रोच वाले बोलते हैं कि हर नेशन के पास एक राइट है कि वो अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सके, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को चूज कर सके। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस में क्या है, विल्सन ने प्रपोज किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट कि डिस्प्यूट को सॉल्व करना है पीसफुली। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होंगे, डिस्प्यूट्स जो हैं उनको पीसफुली सॉल्व किया जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, पीसफुली सॉल्व किया जाएगा। और यही क्या बना, लीग ऑफ नेशंस बना। ये क्या बना, हमारा लीग ऑफ नेशंस बना, जो बेस है टुडेज यूनाइटेड नेशन के लिए। कि उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, MNCs हो गया, ये सब चीजें जो हैं वो क्या करने के लिए की जाएंगी कि डिस्प्यूट सॉल्व हो सके पीसफुली। इसलिए क्या बोला गया, यही इसको क्या बना दिया गया, लीग ऑफ नेशन बना दिया गया कि जो भी नेशन है उनकी लीग क्या है, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो लीग है। ठीक है, वो क्या है, लीग है, वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने में मदद करेगी। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है विल्सन आइडलिज्म इन प्रैक्टिस। अब विल्सन के आइडियाज जो हैं उसने क्या किया, जो ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज थी 1919 आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, उसको शेप किया। ठीक है, उसको क्या किया, शेप किया कि लाइक आफ्टर वर्ल्ड वॉर जो था इन्होंने आइडलिज्म की प्रैक्टिस लाना शुरू कर दी थी। और हाउएवर इनके जो आइडियाज थे वो फुली एक्सेप्ट नहीं किए थे अदर कंट्रीज ने, स्पेशली जो पावरफुल कंट्रीज थी उन्होंने तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किए थे आइडलिज्म वाले आइडियाज। और यूएस सेनेट ने तो मतलब ये भी रिफ्यूज कर दिया कि वो कोई भी लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं करेंगे। उनको लगा कि ये जो है उनका, ये सिर्फ लास्टिंग पीस का आप जो बोल रहे हो ना, ये आपका ड्रीम है, ये ड्रीम रियलिटी नहीं बन सकता है। नेशन जो है वो सुखी नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ, उनको लड़ाई करने में मजा आता है। ये यूएस सीनेट का कहना था। ठीक है, अब इसके क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसिज्म में इसको बोला गया कि ये बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक है। आइडियलिस्टिक यानी मतलब इसके जो आइडियाज है ना वो अनरियलिस्टिक हैं। ये पॉलिटिकल पावर के स्ट्रगल को इग्नोर करते हैं। हर बंदा जो है वो पॉलिटिकल पावर के लिए काम कर रहा है और इनके आइडियाज जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक हैं। उसके बाद आता है कि इन्होंने इग्नोर किया है ह्यूमन नेचर को, कि ह्यूमन जो है वो बहुत ज्यादा गुड है। बट ऐसा भी होता है कि ह्यूमन जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट पे बिलीव करते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्या करना चाहते हैं, रूल लाना चाहते हैं। जो ह्यूमन है वो सारे अच्छे नहीं होते, कुछ ह्यूमन सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आ गया कि फेल टू स्टॉप वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और जितने भी विल्सन के एफर्ट्स थे वो 20 ईयर्स लेटर फिर से वॉर हुई। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो थी वो फिर से हुई। तो विल्सन के एफर्ट्स जो थे वो सारे पानी में चले गए, वो बह गए, क्योंकि उनके ये जो आइडलिस्ट अप्रोच थी वो कुछ काम की नहीं लगी सभी को। ठीक है, अब उनके आइडियाज जो थे इंस्पायर्ड हुए यूनाइटेड नेशन जो कि 1945 में फॉर्म हुआ। और कभी कभी ऐसा लगा कि जो लिबरल थ्योरीज हैं वो आइडलिज्म की वजह से आई हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। इवन टुडे जो है वो वर्ल्ड पीस चाहता है। पीस कैसे चाहता है, कॉपरेशन की मदद से, कि ग्लोबल डिप्लोमेसी को, ग्लोबल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उनको हैंडल किया जाए, उनको इन्फ्लुएंस किया जाए और वर्ल्ड में क्या आ सके, पीस आ सके। जैसे कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट होती हैं, जो विल्सन के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। वो विल्सन के आइडियल्स को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती हैं। और जैसे कि देखो क्लाइमेट का चेंज आता है, क्लाइमेट कॉपरेशन होती है, फ्री ट्रेड होता है, या फिर वर्ल्ड पीस समिट होती है। ये सारे क्या है, लिगेसी का पार्ट है। आई मीन कि क्लाइमेट कॉपरेशन, क्लाइमेट एक देश थोड़ी झेल रहा है, क्लाइमेट चेंज जो है वो पूरी दुनिया झेल रही है। तो सभी को मिलजुल के इसके लिए काम करना पड़ेगा, क्लाइमेट जो है वो बैलेंस हो सके। फ्री ट्रेड सिर्फ एक नेशन को थोड़ी चाहिए, सभी पूरे वर्ल्ड को चाहिए। वर्ल्ड पीस सिर्फ एक नेशन को थोड़ी चाहिए, वर्ल्ड पीस मतलब पूरी वर्ल्ड को चाहिए ना। तो इसलिए आइडलिस्ट अप्रोच कहीं ना कहीं लाए भी करती है, बट ज्यादातर इसको बोला गया है कि बहुत ज्यादा आइडलिज्म के ऊपर बेस है, इतना रियलिटी में कुछ होता नहीं है। तो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने आइडलिस्ट अप्रोच के जो फाउंडर हैं वुडरो विल्सन, उनके बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने आइडलिज्म के बारे में डिस्कस किया। फिर विल्सन के की आइडियाज जो मेन प्रिंसिपल हैं वो डिस्कस किया हमने। फिर उसके बाद इनका क्रिटिसिज्म डिस्कस किया। ठीक है, फिर उसके बाद इनका हमने डिस्कस किया कि क्या लीगेसी है, आज के पॉइंट में देखें तो क्या क्या हुआ है इनकी अप्रोच से। सो दैट वाज ऑल अबाउट this approach. I hope this video was helpful for all major 5th SAM students. If you like this video, please subscribe and share our channel for more updates
और आपको मेजर वन की होल प्लेलिस्ट इस चैनल पे मिल जाएगी। यू कैन चेक इट। थैंक यू।